वेल बिगन इज हाफ डन। अगर हम सही शुरुआत करते हैं, अगर हम सही माइंडसेट के साथ शुरुआत करते हैं, तो समझ लीजिए आधा काम तो हमारा हो ही गया। और वाई की क्या पावर है ये भी हम जानेंगे। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि हम अक्सर अपनी सोच के अनुसार ही ढल जाते हैं। अगर किसी काम को करने से पहले हमें लगता है कि उस काम को हम नहीं कर पाएंगे, तो हमारा दिमाग उसे करने के लिए निष्क्रिय कर देता है हमारे दिमाग को। और अगर हमें लगता है कि किसी काम को हम कर सकते हैं, तो वो कहने के साथ साथ, कर सकता हूं ये कहने के साथ साथ, हमारे अंदर ये काबिलियत डेवलप हो जाती है उस काम को करने करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हर किसी के बड़े बड़े सपने होते हैं लाइफ में। हर हर कोई एक बड़ी गाड़ी की या बड़े घर की कामना करता है, या अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग सपने होते हैं। जो किराए के मकान में रह रहा है वो घर में अपना खुद का घर चाहता है। जिसके पास गाड़ी नहीं है वो गाड़ी की कामना करता है, जिसके पास गाड़ी है वो बड़ी गाड़ी की कामना करता है। हर कोई सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें, अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिट करें, अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाएं। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं लोग, लेकिन आमतौर पे वो कहाँ जा पाते हैं? वो जा पाते हैं नानी के घर। क्यों? क्योंकि नानी के घर रहना खाना फ्री है, और वापसी में पैसे वापस मिलते हैं। और हर कोई चाहता है कि उनका नाम हो, उनकी शोहरत हो, उनकी पहचान हो, वो लोगों की मदद कर पाए, चैरिटी कर पाए, उनके लाइफ में एक संतुलन हो, स्टेबिलिटी हो, उनकी लाइफस्टाइल हो। जहाँ उनके पास समय है वहां पैसा भी हो, और पैसे के साथ समय भी हो। ये दोनों चीजें चाहते हैं। ये बहुत सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन ये तो हो गया हमारे ड्रीम का सर्कल। ये ड्रीम का सर्कल हमने बहुत बड़ा बना लिया। लेकिन अगर हम देखें कि हम हमारे इनकम का सर्कल कितना बड़ा बनेगा, क्योंकि हमारी जो ड्रीम्स हैं वो पूरी तो हमारी इनकम से ही होगी। तो इनकम का सर्कल हम कितना बड़ा बना सकते हैं? आमतौर पे देखा जाता है कि ड्रीम का सर्कल बड़ा है और इनकम जो है हमारी मुकाबले में काफी कम होती है, और खर्चे हमारे लगातार बढ़ते जाते हैं। और ये हमारी इनकम का सर्कल है। आमतौर पे देखा जाता है कि उसमें रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें ही आ पाती है। और अब दो तरह की श्रेणी के लोग होते हैं। पहले होते हैं जो सोचते हैं कि हम बड़े सर्कल को छोटे सर्कल के अंदर घुसा देंगे। आप खुद सोचिए, बड़ा सर्कल छोटे सर्कल के अंदर कैसे घुसेगा? लेकिन फिर भी वो ईएमआई करके, या अपनी जरूरतों को मार के, अपनी इच्छाओं को मार के, जैसे तैसे उसको बड़े सर्कल को छोटे सर्कल के अंदर घुसाने की चेष्टा करते हैं। घर वहां नहीं ले पाते जहां उनकी इच्छा है, घर वहां लेते हैं जहां वो अफोर्ड कर सकते हैं। गाड़ी छोटी लेते हैं या ईएमआई पे लेते हैं। बच्चों की एजुकेशन बेस्ट से बेस्ट जगह पर तो शायद ना करा पाए, लेकिन उनकी हैसियत के हिसाब से बेस्ट जगह पर निश्चित तौर पे कराते हैं। वेकेशन में वो रिलेटिव वेकेशन लेते हैं। अगर उन्हें जयपुर घूमने जाना है या चेन्नई घूमने जाना है, वहां पर वो देखते हैं कि उनका कोई रिश्तेदार तो नहीं रहता। वो रिश्तेदार के वहां जाते हैं, रिश्तेदार के वहां रहना खाना फ्री हो जाता है, और वहां से फिर वो घूमने निकल जाते हैं, ताकि रहने खाने के पैसे नहीं लगते और उस रिश्तेदार के वहां जाना भी हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग ना नेम फेम के लिए पॉलिटिक्स करते हैं आमतौर पे, अपने वर्क इन्वायरमेंट में, अपने काम की जगह पे। कुछ लोग स्टेबिलिटी के लिए अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अलग अलग तरह के चीजें करते हैं, और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर दिखाने के लिए महंगा फोन लेते हैं ईएमआई पे, महंगी वॉशिंग मशीन, महंगा एसी, सब ईएमआई पे लेते हैं। तो ये तो हो गए पहली श्रेणी के लोगों के लिए, जो लोग अपने बड़े इनकम के सर्कल को, बड़े ड्रीम के सर्कल को छोटी इनकम के सर्कल के अंदर घुसाने की चेष्टा करते हैं। अब दूसरी श्रेणी के वो लोग होते हैं जो लोग वो सोचते हैं कि क्या हम अपनी इनकम को नहीं बड़ा कर सकते? क्या हम अपनी इनकम को इतना बड़ा नहीं कर सकते कि वो अपने ड्रीम के सर्कल के अंदर वो इनकम इतनी बड़ी हो जाए कि उसमें ड्रीम का सर्कल पूरा का पूरा आ सके? तो अगर आप दूसरी श्रेणी के लोग हैं, तो ये जो आने वाली ट्रेनिंग है, आने वाली जो जानकारी है, वो आपके लिए है। हर चीज को पाने के लिए हमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाले शब्द को समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि वो एक ऐसी स्थिति जहां पर हमारे पास पैसा भी हो और हमारे पास समय भी हो। आमतौर पे दुनिया में जब हम लोगों को देखते हैं, तो या तो उनके पास समय नहीं होता, या तो उनके पास पैसा नहीं होता, और कभी कभी उनके पास दोनों नहीं होता। तो हम एक ऐसी स्थिति के बारे में जानेंगे जहां पर हमारे पास पैसा और समय दोनों हो। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप मेरे साथ 6 महीने के लिए वर्ल्ड टूर पे जाना चाहेंगे क्या, तो जाना कौन नहीं चाहेगा? लेकिन बात आएगी पैसों की, तो 6 महीने घूमने के लिए पैसे चाहिए, 6 महीने छुट्टी चाहिए। तो वो शायद बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत आएगी, कहीं किसी के साथ पैसे की, और कहीं किसी के पास समय की। तो हर किसी को चाहिए समय, हर किसी को चाहिए पैसा, हर किसी को चाहिए सिक्योरिटी यानी कि स्थायित्व, और हर किसी को चाहिए रिकॉग्निशन यानी कि सम्मान। लेकिन आमतौर पे हम यहाँ देखते हैं कि चार श्रेणी के लोग होते हैं। जो लोग नौकरी पेशा नहीं होते, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, और जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के साथ इन्वॉल्व हैं। अब अनएम्प्लॉयड जो लोग होते हैं, उनके पास समय तो बहुत है क्योंकि काम नहीं करते वो कोई।
तो उनके पास समय है, लेकिन पैसा, सिक्योरिटी और रिकॉग्निशन कुछ नहीं, क्योंकि काम नहीं करते कोई। जॉब जो लोग करते हैं उनके पास समय नहीं है, क्योंकि वो जॉब में अपना समय देकर ही पैसे कमा रहे हैं। पैसा भी उनके पास उतना ही है जितने से वो अपना घर चला सके, जितने से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन उनके पास अगर घूमने फिरने के या अपनी मतलब इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर आप कहें, तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते। जरूरत जितने ही पैसे होते हैं जिससे गुजर बसर हो पाए। सिक्योरिटी उनके पास कुछ नहीं है, आज जॉब है कल को ना हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। रिकॉग्निशन, उन्हें मान सम्मान दिया जाएगा जॉब पे या नहीं दिया जाएगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके पास समय नहीं है। मुकेश अंबानी या जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आप उनसे समय लेने जाएंगे तो उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, या हो सकता है उनका समय आपको ना मिले। तो उनके पास समय नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा है। उनके पास सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज जो बिजनेस चल रहा है, कल भी वो बिजनेस ट्रेंड में रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पहले एक समय में पीसीओ रहता था, आज के डेट में पीसीओ नहीं है। पहले एक समय में लैंडलाइन रहता था, आज आज वो लैंडलाइन भी नहीं है। पहले एक समय में सीडी बिकती थी, कैसेट बिकते थे, ग्रामोफोन्स बिकते थे, रिकॉर्ड्स बिकते थे। आज तो लोग पेन ड्राइव भी नहीं खरीदते हैं, क्लाउड में स्टोर करते हैं। तो आपका जिस भी चीज का बिजनेस है वो अगर ट्रेंड के बाहर चला गया, तो उसमें सिक्योरिटी कुछ भी नहीं होती। रिकॉग्निशन, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं उनके पास शायद थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन होता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, तो डायरेक्ट सेलिंग में क्योंकि हमारी इनकम सिर्फ हमारे समय के ऊपर निर्भर नहीं करती, हमारा काम सिर्फ हमारे समय के ऊपर निर्भर नहीं करता। हम एक समूह में काम करते हैं, हम एक संगठन में काम करते हैं, जिस संगठन के की शक्ति की वजह से सारा का सारा समय हमें नहीं देना पड़ता। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास समय भी होता है, यहाँ पर हमारे पास पैसा भी होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो पैसा आ रहा है, उस पैसे के लिए फिजिकली मेहनत जरूरी नहीं कि हमें करनी पड़े। और हम अगर फिजिकली मेहनत नहीं करेंगे तो भी हमारे पास पैसा आ सकता है। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी भी यहाँ पर होती है, क्योंकि हम अगर रहें या हम ना रहें, हमारे पास पैसा तब भी आएगा। यहाँ पर रेनेटस में हमारे बिजनेस में कुछ लोग हैं जिनका निधन हो गया है काम करने के दौरान, लेकिन उनकी जो इनकम है, उनकी जो टीम की इनकम है, उनके जो मेहनत की इनकम है, अभी भी उनके फैमिली मेंबर्स के पास आ रही है, उनके चले जाने के बाद भी, और उससे कई गुना ज्यादा। तो रिकॉग्निशन यहाँ पर मिलता है, क्योंकि जिनका हाथ पकड़कर हम इस बिजनेस में लेकर आते हैं, जिनको सिखाते हैं, जिनको बताते हैं, जिनको सपोर्ट करते हैं, वो भी आने वाले समय में हमारी इज्जत करते हैं, क्योंकि उनको हमने काबिल बनाया है, उनको हमने काम करना सिखाया है, उनको हमने सिखाया है कि किस तरह से ये काम होगा। इस वजह से वो हमारा सम्मान करते हैं, क्योंकि हमने ही उन्हें पैर पे खड़ा किया है इस बिजनेस में। अब आमतौर पे हमारे लिए जरूरी क्या है, इनकम या खर्च? देखा जाए तो हमारे लिए खर्च ज्यादा जरूरी है, इनकम हो या ना हो खर्च तो हमारा होगा ही। तो और देखा यह जाता है कि पिछले 5 साल 7 साल में जितने खर्च बढ़े उतनी इनकम तो बढ़ी नहीं, तो क्या बढ़ा? टेंशन। तो ऐसे में एक गैप तैयार हो जाता है हमारी इनकम और खर्च के बीच में। इनकम जो है वो छोटी होती है और खर्च हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो एक गैप रह जाता है, एक अंतर रह जाता है इनकम और एक्सपेंस में, जिसकी वजह से आमतौर पे मिडिल क्लास फैमिली में या सर्विस फैमिली में 20 या 22 या 25 तारीख के बाद एक तंगी का माहौल होता है। और ऐसा लगता है कि भाई जो भी खर्च है वो महीने में 1 तारीख को पैसे आएंगे और उसके बाद ही वो खर्च पूरे किए जा सकते हैं। तो अगर हमें उस गैप को भरना है, अगर हमें उस गैप को भरना है, तो हमें एक एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना पड़ेगा। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जगह पे जाना चाहेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा अपने ऑर्डिनरी में। ठीक उसी तरह से अगर कोई गाय 20 लीटर दूध देती है और आपको 100 लीटर दूध चाहिए दिवाली या फेस्टिव सीजन में, मिठाइयों को आपको मिठाई वालों को दूध सप्लाई करना है, आपको 100 लीटर की डिमांड है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप उस गाय को चाहे कुछ भी कर लीजिए, इंजेक्शन दे दीजिए, अच्छा खाना खिला लीजिए, अच्छे माहौल में रखिए, उसकी देखभाल कीजिए, वो 20 लीटर दूध देने वाली गाय 100 लीटर दूध कभी भी नहीं देगी। ऐसे में आपको गाय बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको 100 लीटर दूध चाहिए, तो आप 5 गाय 20-20 लीटर वाले दूध की अगर आप रखते हैं, तो आपको 100 लीटर दूध जो है रेगुलर बेसिस पर मिलता रहेगा। तो ठीक उसी तरह से अगर आपको आमदनी बढ़ानी है, तो आमदनी के स्रोत बढ़ाना सबसे अच्छा विकल्प है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा विकल्प बिजनेस के तौर पे हमें मिल पाता है, क्योंकि आमतौर पे जो बिजनेस हम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा पूंजी लगती है, जगह की जरूरत पड़ती है, जिस जगह पर हम उस बिजनेस को करेंगे तो रिस्क होता है, बहुत सा जोखिम उठाना पड़ता है, तजुर्बे की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा हमारे साथ कंपटीशन होता है। जो काम हम कर रहे हैं वो काम और भी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन होता है।
साथ ही साथ डायनामिक एनवायरनमेंट है, कब ट्रेंड बदल जाएगा कुछ कोई कह नहीं सकते। हमें नौकरी पर रखना पड़ेगा लोगों को, टैक्स का झंझट है, लीगल इश्यूज है, दुनिया भर की माथापच्ची है, 24 घंटे 7 दिन काम करेंगे तब जाके कहीं पैसे आएंगे। लेकिन हम रेनेटस के बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने जो अपने जरूरत के प्रोडक्ट्स लिए हैं, सिर्फ उन जरूरत के प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करेंगे और आप यहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। जरूरत के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आप अपना बिजनेस यहाँ पर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई लाखों करोड़ों रुपए लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की, आप जब चाहें, जिस समय चाहें, जिसके साथ चाहें, जिस तरह से चाहें इस काम को कर सकते हैं। आपको यहाँ पर काम करते करते सीख सकते हैं, सीखते सीखते काम कर सकते हैं। आमतौर पे किसी भी काम को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत पड़ती है, तभी उस काम को आप कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सीखते सीखते काम को कर सकते हैं। ट्रेनिंग्स यहाँ पर सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे और दोपहर में 4 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप यहाँ पर आराम से ट्रेनिंग ले सकते हैं और यहाँ पर आराम से ट्रेनिंग लेकर इस काम को सीख सकते हैं, सीख कर आगे कर सकते हैं। हैंड होल्डिंग एंड सपोर्ट मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी। हैंड होल्डिंग एंड सपोर्ट ऐसा है कि जिनके पास भी मेरा नंबर है कंपनी वाला, वो मुझे कभी भी मैसेज करते हैं, उनके मैसेजेस का प्रॉम्प्ट रिप्लाई आता है, चाहे वो रात को ही क्यों ना हो। तो पूरा हैंड होल्डिंग और पूरा सपोर्ट मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी जगह की मिलती है, आप जिस भी जगह पे रहें, आप उस जगह पे रहते हुए इस काम को कर सकते हैं। कोई लीगल इश्यूज नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। भाई कुछ लगाया ही नहीं तो रिस्क आएगा। इसके अलावा कोई माथापच्ची नहीं, कोई हेडेक नहीं, कोई ओवरहेड्स नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको पे करना नहीं है, आप जहाँ रहते हैं उस काम को वहां रहते हुए कर सकते हैं बड़े आराम से। एक मनी टाइम एंड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई 10 घंटे काम करके 30,000 रुपए कमा रहा है तो जैसे तैसे उसकी जिंदगी कट रही है। लेकिन अगर 24 घंटे काम करके अगर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसके पास पैसे तो हैं, लेकिन मशीन की तरह काम करने की वजह से उसके पास समय नहीं है उस पैसे को एंजॉय करने का। लेकिन अगर कहीं 10 घंटे काम करके कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है तो वो खुश है, क्योंकि उसके पास पैसा और समय दोनों है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर वो कंसिस्टेंट ना रह पाए, या कंपनी उसे निकाल दे, या किसी भी पॉलिटिक्स के कारण या किसी भी कारण से अगर वो कंपनी में आगे ना बढ़ पाए, या कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए, तो ऐसे में उसकी सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है। एक पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है। टाइम, मनी, सिक्योरिटी अगर होगी तभी अनलिमिटेड हैप्पीनेस होगा और तभी पीस ऑफ माइंड होगा। क्योंकि पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा आजकल के डेट में जरूरी है, क्योंकि एक आदमी से 2 आदमी या 3 आदमी का काम करवाया जा रहा है और उसमें भी चैन नहीं है। जो भी आपको पैसे देते हैं आपके जॉब में, उनको लगता है कि आपसे वो कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी नाम के एक बहुत बड़े लेखक, एक बहुत बड़े बिजनेस सलाहकार हैं, जिन्होंने कहा है कि इनकम 2 तरह की होती है। अब आप कहेंगे कि इनकम 2 तरह की होती है, तो हमें पता है, एक ब्लैक और एक व्हाइट। ये उस इनकम की बात नहीं की जा रही, ये एक्टिव और पैसिव इनकम की बात की जा रही है। एक्टिव इनकम का मतलब हुआ वो इनकम जो समय देने से आए और समय ना देने से रुक जाए। वो इनकम जो हमारी मेहनत करने से आए और मेहनत ना करने से रुक जाए। और पैसिव इनकम का मतलब हुआ कि वो इनकम जो हमारे फिजिकली मौजूद रहने से भी आए और फिजिकली मौजूद ना रहने से भी आए। हमारे काम करने से भी आए, काम नहीं करने से भी आए, है ना, समय देने से भी आए, समय ना देने से भी आए। तो ये एक्टिव और पैसिव इनकम होती है। इसको हम 4 हिस्से में बांटते हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉइज, वो लोग जो नौकरी करते हैं, अपनी स्किल को देते हैं और उसके एवज में पैसे लेते हैं। अपनी मेहनत को देते हैं और उसके एवज में पैसे लेते हैं। अपने समय को देते हैं और उसके एवज में पैसे लेते हैं। और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि जो लोग नौकरी तो नहीं कर रहे, अपने लिए काम कर रहे हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर्स, ये क्या करते हैं, काम तो करते हैं पर किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। अगर यही लोग अगर जॉब पकड़ लेते हैं तो ये लोग एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आ जाते हैं। और तीसरा है बिजनेस। बिजनेस ओनर्स का मतलब ये हुआ वो लोग नहीं जो अपनी किराने की दुकान चला रहे हैं या अपनी शॉप चला रहे हैं, क्योंकि उनकी दुकान को चलाने के लिए उनकी शारीरिक उपस्थिति की जरूरत है। मैं उन बिजनेसेस की बात कर रहा हूं जिनको चलाने के लिए उनकी शारीरिक उपस्थिति की जरूरत नहीं है, जो कैमरा लगा के रखे हैं और वो वहां शारीरिक तौर पे उपस्थित न रहते हुए भी अपने बिजनेस को मॉनिटर कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये मैं उन बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ। और इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने पैसे लगाकर पैसे कमाने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने एक मकान खरीदा और उसको किराए पे चढ़ा दिया, तो उस किराए को कमाने के लिए आपको शारीरिक तौर पे वहां पर रहने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप एक इन्वेस्टर के रूप में आप वहां पर आपको अपने मकान से किराया आ रहा है। अब बेसिक फर्क क्या है, एक्टिव इनकम कमाने वाले लोग धरती पे 90% है, पैसिव इनकम कमाने वाले लोग धरती पे 10% है। और ये और पैसा कितना है, 90% लोगों के पास 10% पैसा है और पैसिव इनकम करने वाले 10% लोगों के पास 90% पैसा है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि कुछ खास बात है एक्टिव और पैसिव इनकम करने वाले लोगों में। ये हमारी जिंदगी हमारे सामने आ गई है
टाटा, बिरला, अंबानी के पास जितना पैसा है उतना हमारे पास तो है नहीं, और वो लोग चंद लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, और हम मिडिल क्लास में जितने भी लोग हैं, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उन वो कम लोगों के पास, बहुत ज्यादा लोगों के पास बहुत कम पैसा है। ये तो बात सही है, ये बात फैक्ट है, इस बात पे कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये बात सच है। अब ऐसा है क्यों, ऐसा फर्क क्यों है, ये समझते हैं। एक्टिव इनकम करने वाले लोग हाउ के ऊपर फोकस करते हैं कि कोई भी काम कैसे किया जाना है। वो डिग्री का कोर्स करते हैं, वो तालीम हासिल करते हैं, वो टेक्निकल नो हाउ हासिल करते हैं कि अकाउंट्स कैसे बनेगा, टीचर कैसे पढ़ा सकता है, वो टीचरी का कोर्स करते हैं, वो इंजीनियरिंग करते हैं कि मशीन कैसे बनेगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं कि कंप्यूटर कैसे चलेगा, इत्यादि इत्यादि। वो किसी भी चीज का हाउ जानते हैं और उस हाउ को बेच करके पैसे कमाते हैं, उस हाउ को इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं। लेकिन पैसिव इनकम करने वाले लोग हाउ जानते हैं क्या? वो लोग वाई जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ताजमहल किसने बनाया था, तो आप कहेंगे शाहजहां ने। लेकिन शाहजहां ने नहीं बनाया था, वो जिसने बनाया था उसके हाथ कट गए, उसका नाम हम नहीं जानते, क्या लाहौरी लाहौरी करके उनका नाम था। खैर, तो बेसिकली वो लोग वाई जानते हैं। अगर मान लीजिए मुझे एक होटल बनाना है, होटल बनाना मुझे नहीं आता, मैं किसी दलाल को मतलब पकड़ूंगा और वो मुझे जमीन दिलाएगा, और फिर मुझे किसी म्यूनसिपैलिटी में भी किसी को पकड़ूंगा मैं, वो मुझे लाइसेंस बनवा के देगा, पैसे दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ूंगा, वो मुझे एक मकान की इमारत खड़ी करके देगा। एक इसके बाद मैं एक इंटीरियर डेकोरेटर को हायर करूंगा, वो मुझे सजा के देगा पूरा मेरा होटल। और उसके बाद मैं कुछ होटल मैनेजमेंट के लोगों को ढूंढूंगा और उनको अपने साथ जोड़ूंगा, और उनके साथ वो मुझे बिजनेस को चला के देंगे, वो मुझे होटल को चला के देंगे। तो इनमें से कोई भी काम मुझे पर्सनली नहीं आता था, लेकिन मैंने पैसे देकर अपने लिए ये काम करवा लिया। तो वाई, जो पैसिव इनकम करने वाले लोग होते हैं, वो कोई भी काम को जाने या ना जाने, वो पैसे देकर अपने लिए वो काम करवा लेते हैं जो वो करवाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर पैसिव इनकम से एक्टिव इनकम में कैसे आ सकते हैं, ये हमें सोचने की बात है। आप 90% की भीड़ से 10% में कैसे आ सकते हैं, आप 10% वेल्थ वाले लोगों से 90% की वेल्थ वाले लोगों में कैसे आ सकते हैं। अभी क्या है कि और थोड़ा गहराई से जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव इनकम में क्या और अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। एक्टिव इनकम करने वाले लोग रेट के ऊपर फोकस करते हैं। बचपन से हमें कहा जाता है कि बेटा अच्छी से अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छे से अच्छी नौकरी मिले, ताकि अच्छे से अच्छा रेट हो सके तुम्हारा। लेकिन पैसिव इनकम करने वाले लोग भी क्या रेट के ऊपर फोकस करते हैं? शायद नहीं। वो फोकस करते हैं टाइम के ऊपर, समय को बहुगुणित करने के ऊपर। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, होता हमारे साथ क्या है। हमारे साथ ये होता है, एक उदाहरण के रूप से मैं आपको समझाता हूँ कि एक लड़का था, वो गाड़ी चला के जा रहा था, पीछे बहुत सारा सामान रखा हुआ था, उसकी बगल वाली सीट खाली थी। वो एक बस स्टैंड से गुजरता है, वहां उसकी नजर एक डॉक्टर साहब के ऊपर पड़ती है, और वो डॉक्टर साहब को वो जानता था, और जान पहचान और अच्छी हो जाती अगर वो आगे तक डॉक्टर साहब को छोड़ देता तो। और साथ के साथ वो सोचता है डॉक्टर साहब को बैठा लेते हैं, उनसे अच्छी जान पहचान भी हो जाएगी। साथ के साथ उसकी नजर पड़ती है एक ऐसी लड़की पे जो कॉलेज में उसके साथ थी, लेकिन उससे और भी अच्छी पहचान बनाना चाहता था। वो सोचता है कि लड़की को बैठा लेते हैं, उससे और थोड़ा परिचय अच्छा बन जाएगा। फिर उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पे पड़ती है, और बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल ले जाए जाने की सख्त जरूरत है। वो सोचता है बूढ़ी औरत को बैठा लेते हैं, थोड़ा पुण्य भी कमा लेंगे। तो ऐसे में वो एक कश्मकश में फंसा हुआ है कि अगर बूढ़ी औरत को बैठाएंगे तो डॉक्टर और लड़की को नहीं बैठा पाएंगे, लड़की को बैठाएंगे तो डॉक्टर और बूढ़ी औरत को नहीं बैठा पाएंगे। तो एक कश्मकश में है। ऐसे में वो क्या करता है, अगर आपसे मैं पूछूं आप क्या करते हैं, तो मैं जानता हूं कि आप बूढ़ी औरत को ही बैठाते। लेकिन उस लड़के ने क्या किया, वो लड़का वहां गया बस स्टॉप पे, वो गाड़ी से निकला और डॉक्टर साहब को अपनी गाड़ी की चाबी दे दी कि डॉक्टर साहब आप ये बूढ़ी औरत को लेकर हॉस्पिटल तक आइए, मैं अपनी इस दोस्त के साथ आगे आता हूँ और आपसे गाड़ी लेकर आगे निकल जाऊंगा। तो जहां वो अपने गाड़ी की चाबी को छोड़ने के लिए तैयार था, वहां उसे सब कुछ मिल गया। हमारे साथ क्या होता है कि हम अपने रेट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, मिडिल क्लास मेंटालिटी से निकलने के लिए तैयार नहीं होते। जब तक हम रेट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक हमें टाइम की फ्रीडम नहीं मिल पाती। तो पैसिव इनकम करने वाले लोग टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, आइए समझते हैं। एक है डॉक्टर एक्स और एक है फ्रेंचाइज। डॉक्टर एक्स के पास अगर मैं जाऊंगा और कहूंगा डॉक्टर साहब आपका इस एरिया में बहुत अच्छा नाम है, आप प्लीज मुझे अपना नाम दे दीजिए, मैं आपके नाम से एक क्लिनिक खोलना चाहता हूँ। हो सकता है डॉक्टर साहब मुझे अपना नाम ना दे, हो सकता है मुझे अपनी पहचान ना दे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर उनके नाम से मैं
अगर कुछ गलत काम कर दूंगा तो शायद उनको नुकसान हो जाएगा, इस वजह से वो अपना नाम मुझे कभी भी नहीं देंगे। लेकिन यही काम अगर मैं फ्रेंचाइज में जाकर अगर कहूंगा कि भाई आप मुझे अपना नाम दो, आप मुझे अपनी ट्रेनिंग दो, तो वो ना सिर्फ मुझे अपना नाम देगा बल्कि पूरी ट्रेनिंग देगा, पूरी सलाहियत देगा, पूरी की पूरी पूरी चीजें मुझे सेटअप करके करने में मदद करेगा। ऐसा इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर एक्स जहां सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट होते हुए 10 घंटे काम कर पा रहे हैं, वहां पर अगर फ्रेंचाइज ओनर के अगर 100 फ्रेंचाइजेस होते हैं तो वो एक दिन में 1000 घंटे काम कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि कोई 1000 घंटे काम कर रहा है और कोई 10 घंटे काम कर रहा है, काम किसका ज्यादा होगा, इनकम किसकी ज्यादा होगी? तो ये हमें समझ में आ गया कि टाइम को मल्टीप्लाई करने का क्या फायदा है। अगर आप किसी भी काम में अगर आपको टाइम मल्टीप्लिकेशन का फायदा मिलता है तो वो काम आपके लिए बेस्ट है, उस काम में आप बहुत आगे जा सकते हैं, उस काम में आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। लेकिन किसी भी काम में अगर आप टाइम को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे तो आप बहुत बड़ा, आपकी काबिलियत चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप कोई बहुत बड़ा वहां तीर नहीं मार सकते। क्योंकि अगर किसी भी कारणवश अगर डॉक्टर एक्स का मन ना करे काम करने का, या वो बीमार पड़ जाए, या उनका मूड ना रहे, या कोई पर्सनल चैलेंज आ जाए, घर में मेहमान आ जाए, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे में डॉक्टर एक्स की इनकम बिल्कुल रुक जाएगी, या सेल्फ डिपेंडेंट जो है उसकी इनकम बिल्कुल रुक जाएगी। लेकिन फ्रेंचाइज ओनर की अगर 10 फ्रेंचाइज बंद भी हो जाए तो उसके लिए फिर भी 90 फ्रेंचाइज उसके लिए 900 घंटे का काम करके उसे देगी, और उसका 900 घंटे का काम के एवज में 900 घंटे के पैसे उन्हें मिलेंगे। अब क्या एक आम आदमी को मौका मिल सकता है कि वो अपनी टीम बना सके, एक आम आदमी को मौका मिल सकता है कि वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सके, अपनी वाई को फोकस कर सके। जी हाँ, रेनेटस में हम उसे वो मौका देते हैं, क्योंकि आमतौर पे जब हम फ्रेंचाइज की बात करते हैं तो फ्रेंचाइज में ये मौका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इनफैक्ट कभी कहीं कहीं इससे भी ज्यादा। और सब फ्रेंचाइज भी हम नहीं दे सकते। अगर किसी हमारे दोस्त को फ्रेंचाइज लेनी हो तो हमें उसके पास लेकर जाना पड़ता है जिससे हमने फ्रेंचाइज ली होती है। अभी क्या है, बॉडमास का क्या रूल है, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए कि मल्टीप्लिकेशन की क्या ताकत है। आपने मैथमेटिक्स में ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो सुना होगा, लेकिन इनमें से दो ही चीजें हैं जो इकाई को बढ़ा सकते हैं, दो ही चीजें हैं जो संख्या को मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। एक है एडिशन जिसको हम जोड़ना कहते हैं, और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन जिसको गुणा भी कहते हैं और बहुगुणित करना भी कहते हैं। अभी क्या है, दोनों चीजों से हमारी इनकम बढ़ सकती है, दोनों चीजों से हमारी संख्या बढ़ सकती है। अब लीनियर ग्रोथ अगर हम ऐड करते हैं, किसी एक संख्या को सेम संख्या से ऐड करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसको फिर उसी संख्या से अगर हम ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? 2 से 2 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 10 12 14 16 18, जोड़ते जाएंगे तो इस तरह से हमारी इनकम होगी। जैसे अगर मान लीजिए अगर मेरी 20,000 रुपए इनकम है तो इस महीने 20,000 मिल रहा है, फिर अगले महीने फिर 20,000 मिलेगा, फिर अगले महीने फिर 20,000 मिलेगा, फिर अगले महीने फिर 20,000 मिलेगा। ऐसे करके एक साल के अंदर 2,40,000 रुपए हो जाएंगे मेरे पास। लेकिन अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें, अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो मेहनत तो एडिशन करने में भी करनी है और मेहनत मल्टीप्लाई करने में भी करनी है। मल्टीप्लाई करने में हमें फायदा क्या होता है, यहाँ पर भी सेम दो इकाइयों को अगर हम मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्ट आए उसको फिर उसी इकाई से अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएं और करते जाएं तो आगे क्या रिजल्ट आता है ये हम देखते हैं। 2 गुणे 2 4, 4 4 गुणे 2 8, 8 8 गुणे 2 16, 16 गुणा 2 32, 64, 128, 256। आप देखिए कि यहाँ पर इकाई किस स्पीड में बढ़ रही है। आप अब ये मल्टीप्लिकेशन का जो ताकत है ये किसी भी बड़े बिजनेसेस में होती है और वो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में होती है। तो अगर आप कोई बहुत बड़े बिजनेस की विरासत आपको नहीं मिली है तो आप डायरेक्ट सेलिंग के जरिए, नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए आप अपने इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की ताकत बहुत ही बेशकीमती ताकत है। आपको जिस भी काम में ये मल्टीप्लिकेशन की ताकत मिले आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे जो जिंदगी में काम होते हैं उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन की ताकत नहीं मिल सकती। एक जिसकी दुकान होती है उसको दूसरी दुकान खोलने में जन्मों जन्मों निकल जाते हैं, उनके बच्चे होते हैं तब तक वो दो दुकान सेट नहीं होती, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 दुकान आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट सेलिंग में मल्टीप्लिकेशन की ताकत से आप यहाँ पर अपने बिजनेस को निश्चित तौर पर बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम बात करें
लीनियर नेचर ऑफ इनकम की, तो हम देखते हैं इनकम इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। इनकम उतनी होगी जितना हमारा रेट होगा और जितना हम समय देंगे। अब किसी भी कारणवश 40 साल की उम्र के बाद तो हम अपनी रेट को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उस समय बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी, बीवी को समय देना पड़ेगा, घर के और भी जिम्मेदारियां होंगी। तो 10 से 12 घंटे से ज्यादा हम अपना काम नहीं कर सकेंगे, 10 से 12 घंटे से ज्यादा अपना प्रोडक्टिव टाइम नहीं बढ़ा सकेंगे। तो ऐसे में हम अपनी इनकम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना एक समय के बाद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम रेट को नहीं बढ़ा पाएंगे और समय को भी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ऐसे में इनकम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना ज्यादा समय देंगे उतनी ज्यादा इनकम आएगी, और जितना कम समय देंगे उतनी कम इनकम आएगी। ऐसा ही होता है डॉक्टरों के केस में भी। अगर मैं विश्व का सबसे अच्छा डॉक्टर हूं, लेकिन अगर मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा तो मुझे कोई बैठे बैठे पैसे देके जाएगा क्या? नहीं देके जाएगा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम नहीं करूंगा तो कोई मुझे बैठे बैठे पैसे देके जाएगा क्या? नहीं देके जाएगा। अगर मैं बेस्ट लॉयर हूं, अगर मैं केस नहीं लड़ूंगा तो कोई मुझे बैठे बैठे पैसे देकर जाएगा क्या? नहीं देकर जाएगा। ठीक उसी तरह से जितना समय देंगे उतनी इनकम आएगी, जितना कम समय देंगे उतनी कम इनकम आएगी। अब इनकम इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, जैसा कि अभी हमने देखा। तो हमारी इनकम हमारे ऊपर निर्भर करती है। अगर अगर हमारा रेट जीरो हो गया, किसी भी कारणवश हम अपडेट नहीं कर पाए, कोई नई टेक्नोलॉजी आई या नई नई चीजें आई और हम अपडेट नहीं कर पाए, तो हमारा समय चाहे हम जितना भी दे दें, क्योंकि हम ऑब्सोलेट हो गए, क्योंकि हम हमारी, जैसे पहले लोग टाइपराइटर, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग करते थे, टाइपराइटर पे टाइपिंग करते थे, अब उनकी टाइपराइटर की स्पीड का कोई मायने नहीं रह गया। तो ठीक उसी तरह से अगर आपकी रेट जीरो हो जाती है तो आप चाहे जितना भी समय दे दें, आपकी इनकम जीरो रहेगी। और अगर आप किसी भी कारणवश किसी एक्सीडेंट से में अगर आप ऊपर वाला ना करे कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया आपका, या घर में कोई बीमार पड़ गया, या अगर कोई फिजिकल चैलेंज आ गया, कोई घर में बहुत बड़ी विपदा आ गई, आप समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका रेट जीरो हो जाएगा। कोई भी आपको घर में बैठे हुए पैसे नहीं देने वाला, चाहे आपकी किसी भी तरह की जॉब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपकी इनकम तब भी जीरो हो जाएगी। आमतौर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क में क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर के बाद नेशनल स्टॉकिस्ट, रीजनल स्टॉकिस्ट, एरिया एजेंट, एडवर्टाइजमेंट, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर। मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक आते आते बहुत सारे बिचौलिए होते हैं। अब हम क्या है कि हम वो लोग हैं जो भिखारी को 5 रुपए 10 रुपए देने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन इन लोगों को अपनी गाड़ी कमाई का 50 से 70% दे देते हैं, और इनको तो हम पहचानते भी नहीं। ये कौन लगते हैं हमारे, हम जानते हैं क्या इन्हें? हम इन्हें नहीं जानते। लेकिन 3 रुपए का प्रोडक्ट या 4 रुपए या 5 रुपए का प्रोडक्ट 10 रुपए का हो जाता है इनकी वजह से। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट में कुछ भी ऐड ऑन नहीं करते, ये सिर्फ प्रोडक्ट को आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर यही चीज अगर मैन्युफैक्चरर से हम रेनेटस इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर की तरह खुद इस्तेमाल करते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो हम और लोगों को बताते हैं। तो अगर हम ये काम करते हैं तो ये बिचौलियों के पास जितना भी पैसा आता है 50 से 70%, वो सारा का सारा हमारे पास आ सकता है। और यकीन मानिए ये कोई नया काम नहीं है, कोई अनोखा काम नहीं है। ये सिर्फ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाने का एक अलग जरिया है। जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इस तरह की जो एप्स हैं काम वही करती हैं, पर तरीका सिर्फ अलग है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है ग्राहक को ब्रांड एम्बेसडर बनने का, क्योंकि वो संतुष्ट ग्राहक ही सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट होता है, ऐसा कहा जाता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में एक सेल्स पर्सन जितनी मेहनत करता है से उसकी उतनी उस अनुपात में उसकी इनकम आती है। वो जितनी मेहनत करता है उसके अनुपात में उसकी सेल होती है, और उसके अनुपात में उसको बोनस मिलता है या उसको सैलरी मिलती है। लेकिन आमतौर पे डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी समूह में लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और एक ग्राहक के तौर पे दूसरे संभावित ग्राहकों को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी यूज करिए, आपको भी अच्छा लगेगा। तो एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को बता रहा है कि आप ये यूज कर सकते हैं, आपको अच्छा लग सकता है। तो एक ग्राहक के तौर पे वो फीडबैक दे रहे हैं, ग्राहक के तौर पे अपना रिव्यू दे रहे हैं। और रिव्यू और फीडबैक तो हम लोग वैसे भी देते हैं ना। लोग ऑनलाइन में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनको कोई कहता थोड़ी कि फीडबैक दीजिए, रिव्यू दीजिए, लेकिन देते हैं ना रिव्यू। तो आप देखिए कि फेसबुक पे भी हमें कोई कहता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, आप पोस्ट करिए, लेकिन फिर भी लोग बिना पूछे लोगों के पोस्ट करते हैं ना। तो ये शेयर करना हमारी फितरत में है। तो अगर हम एक संतुष्ट ग्राहक के तौर पे अगर प्रोडक्ट को शेयर करेंगे, अगर प्रोडक्ट की गुणवत्ता लोगों को बताएंगे, प्रोडक्ट के से आपको क्या बेनिफिट हुआ है इसको बताएंगे, तो एक बिजनेस जन्म ले सकता है। यहाँ पर कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को कुछ समझाने की या किसी के पीछे पड़ने की कोई जरूरत यहाँ नहीं पड़ती है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है कि समय को बहुगुणित करें, आप अपने एफर्ट को मल्टीप्लाई करें। आपने यूनिटरी मेथड में, अरिथमेटिक में, बचपन में, गणित में पढ़ा है कि एक व्यक्ति काम करेगा तो एक दिन 10 दिन लगेंगे,
10 व्यक्ति उसी काम को करेंगे तो हो सकता है 1 दिन में हो जाए, और अगर 100 व्यक्ति मिलकर उसी काम को करेंगे तो हो सकता है 1 घंटे में हो जाए। यानी कि जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतना कम समय में काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने ज्यादा लोगों का समूह होता है हमारे पास, काम उतना आसान हो जाता है, काम उतना सही हो जाता है, काम उतना आसानी से हो जाता है, क्योंकि काम हर व्यक्ति में बट जाता है। तो जब काम बट जाता है तो एक व्यक्ति को कम काम करना पड़ता है और काम भी आसानी से हो जाता है। तो लॉजिक यहाँ है कि कम समय में ज्यादा काम हो जाए और ज्यादा घंटों का काम हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट प्रोडक्टिविटी हो और ज्यादा से ज्यादा पैसे आ सके। अब कुछ लोग पूछते हैं कि ये लीगल है या नहीं। ये लीगल होने के काफी सारी चीजें मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग 1 नवंबर 1996 को स्थापित हुई थी। नेटवर्क मार्केटिंग अभी तकरीबन तकरीबन $4 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। यानी कि पूरे वर्ल्ड में $4 ट्रिलियन का नेटवर्क मार्केटिंग से प्रोडक्ट बिकता है। अभी क्या है कि इंडियन जो इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो अभी $4 ट्रिलियन की नहीं हुई है। तो आप सोचिए, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी बड़ी बड़ी जो है नेटवर्क मार्केटिंग की या डायरेक्ट सेलिंग की का टर्नओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलरेडी मौजूद है। अब कोई आंख बंद करने से सूरज की रोशनी तो कम हो नहीं जाएगी, ये बात शाश्वत सत्य है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने 2020-2021 में 19,000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर किया है। कौन कहता है? टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि जो हमारी जीडीपी है, ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको बढ़ाने में डायरेक्ट सेलिंग का 7% का योगदान है। यानी कि हमारे देश की प्रगति में 7% का योगदान जो है हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे रही है। नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सरकारी संस्थान अलग अलग समय पे कह चुके हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश की तरक्की में और हमारे स्वरोजगार में। यूएस के प्रेसिडेंट और बहुत सारे यूएस के बिजनेस टाइकून्स ये कह चुके हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा काम है, और डायरेक्ट सेलिंग अगर मुझे भी दोबारा मौका मिलेगा तो मैं भी डायरेक्ट सेलिंग करूंगा। तो आप सोचिए कि हम बिल गेट्स ज्यादा समझदार है या हमारे मोहल्ले का राम कुमार, श्याम कुमार या ज्ञानचंद या रायचंद ज्यादा समझदार है? ये हमें सोचने की जरूरत है। या मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो ज्यादा समझदार है, या हमारे मोहल्ले के जो ज्ञानी लोग हैं जो हमें ज्ञान देते हैं ये खराब है वो खराब है, आप उनसे पूछिए अच्छा क्या है तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हर चीज में नुस्ख निकालना उनको जरूर आता है। तो फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग या फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 138 साल पहले स्टार्ट हुई थी। 138 साल पहले। तो 138 साल पहले यूके में स्टार्ट हुई थी, और एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स की जो संख्या है वो 1 करोड़ से भी ज्यादा है अभी इंडिया में। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा योगदान दे रही है सामाजिक तौर पे और स्वरोजगार डेवलप करने में, महिलाओं को सशक्त करने में और स्किल को डेवलप करने में। कौन कहता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI कहती है। वर्ल्ड में जितना भी डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर हो रहा है उसका 20% चाइना में, 20% अमेरिका में, 9% कोरिया में, 8% जर्मनी में, 7% जापान में, और इंडिया में 0.8%, यानी कि तकरीबन तकरीबन 1%। यानी कि इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है, इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन। अगर हम सही तरीके से इस काम को करते हैं तो आगे आने वाले समय में बहुत तरक्की होगी, क्योंकि आज जितनी भी तरह की चीजें आज इंडिया में चल रही हैं या बहुत सफल है, वो पहले वेस्ट में चल रही थी, पहले विकसित देशों में चल रही थी, और वो वहां सफल हुई और उसके बाद यहाँ आई और यहाँ भी सफल हुई। यहाँ पर भी पिछले काफी समय से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है और बहुत ही सफलतापूर्वक चल रही है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेकर लोगों के साथ धोखा भी करते हैं। लेकिन अगर कहीं मार्केट में असली नोट है तभी नकली नोट चल सकता है। अभी आप 1000 का नकली नोट नहीं चला पाएंगे क्योंकि 1000 का असली नोट ही नहीं है। तो असली कंपनी, सही कंपनी, एथिकल कंपनी होगी तभी नकली कंपनी चल पाएगी। तो हमारी कंपनी को इवैल्यूएट करिए। रेनिटस वेलनेस के बारे में अभी मैं बहुत सारी जानकारी भी आपको देने वाला हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि हमारी कंपनी में और बाकी जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे चिटिंगबाजी चल रही है उसमें क्या अंतर है। तो रीजन क्या है लोगों का इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ने का या रेनेटस के साथ जुड़ने का? यहाँ पर आपको कोई पूंजी निवेश नहीं करना, यहाँ पर आपको कोई भी कैपिटल, कोई भी निवेश नहीं करना। आपको यहाँ पर निवेश किए बिना आप एक बिजनेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर शुरुआत करने के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती। आम तौर पे अगर आप कहीं भी जॉब करने जाते हैं तो आपको 3 साल या 5 साल या 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। यहाँ पर आपको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सीखते सीखते इस काम को आगे आगे कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रेस्पेक्ट मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है, मान सम्मान मिलता है। आपको यहाँ पर अगर आप नौकरी पेशा नहीं है तो आप इस काम को सीख कर इस काम को धीरे धीरे आगे कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ऑलरेडी नौकरी करते हैं आप, तो नौकरी करते हुए इस काम को आप आगे लेकर जा सकते हैं, जिससे कि आपकी एक अतिरिक्त आमदनी यहाँ पर
स्टार्ट हो पाती है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट होता है आपका, आपकी बहुत सारी अलग-अलग तरह की इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होती है, बातचीत करने का तरीका, अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने का तरीका आपको यहाँ पर पता चलता है। साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट होता है, सोशल मीडिया को यूज़ करके आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। आपको घूमने-फिरने की अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर मिलना शुरू होती है। इसके अलावा आप लोगों की सक्सेस में, लोगों की सफलता में आप यहाँ पर अपने योगदान दे सकते हैं, अपने समय को बहुगुणित कर सकते हैं, अपने लिए एक विरासत छोड़ करके जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको लेकिन इस काम को करने से पहले सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि इस काम को करना क्यों है? आपको पर्सनल और इमोशनल नीड क्या है? आपको क्या ज़रूरत है इस काम को करने की? अपनी ज़रूरत को खंगालने की ज़रूरत है। अपनी पर्सनल इमोशनल रीज़न ढूँढने की ज़रूरत है कि इस काम को करना क्यों है? आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं इस काम को। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने ऐशो-आराम के लिए, अपने शौक के लिए, अपने माता-पिता के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए इस काम को कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड के लिए कर सकते हैं। ज़्यादा स्पेयर टाइम मिले इसके लिए कर सकते हैं। क्योंकि आम तौर पे देखा जाता है कि हमारे पास 24 घंटे जो हैं, उसमें से 8-10 घंटे हमारे जॉब में निकल जाते हैं। 1 से 2 घंटे हमारे जॉब में आने और जाने में निकल जाते हैं, 8 घंटे हमारे सोने में निकल जाते हैं, तो जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं के लिए समय नहीं है हमारे पास। और बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चों की परवरिश सही तरीके से नहीं हो पा रही है। उनको पढ़ाई में उनको मतलब ये नहीं किया जा रहा है, हेल्प नहीं की जा रही है। मदर-फादर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पहले क्या होता था, पहले एक व्यक्ति कमाता था और घर में खाने वाले 8-10 लोग होते थे। लेकिन आज फैमिली में 2 लोग कमा रहे हैं और फिर भी पूरा नहीं पड़ता है। तो ऐसे में कुछ भी कारण हो सकता है आपका इस बिज़नेस को चुनने का, रेनेटस के बिज़नेस को चुनने का। आर्थिक संपन्नता के लिए भी आप इस काम को कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली को प्राउड महसूस कराने के लिए इस काम को कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले चुनाव करना पड़ेगा, आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप इस काम को करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस काम को करना क्यों है, तब तक कैसे करना है मायने ही नहीं रखता। आपको पहले व्हाई की लिस्ट बना लेनी है कि क्यों, किस कारण से आप इस काम को करना चाहते हैं। सिर्फ पैसे कमाना उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा अगर सिर्फ उद्देश्य होगा तो आप आगे चल के आपको दिक्कतें आएँगी। सिर्फ पैसा उद्देश्य नहीं हो सकता। आपका उस पैसे से करना क्या चाहते हैं? आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, हर किसी की एक प्रोडक्टिव लाइफ साइकिल होती है। आज 60 साल की उम्र में मैं उतनी फिजिकल मेहनत नहीं कर पाऊँगा जितनी मैं आज की डेट में कर पा रहा हूँ। ठीक उसी तरह से 18 साल की डेट में जितनी मेहनत मैं कर पाता था, आज की डेट में उतनी मेहनत मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक उसी तरह से आपकी भी कार्य क्षमता कम होती जाएगी एज के साथ, तब कहाँ से पैसा आएगा? तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इस काम को करना क्यों है, और जब तक आपको क्यों नहीं पता है, तब तक हाउ का कोई मतलब नहीं है। आपको पता करना होगा कि आप इस काम को करना क्यों चाहते हैं, और अपने साथ आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर अपने साथ ईमानदार नहीं हैं, तो आप इस काम को करने में आपको काफ़ी चैलेंज आएँगे। इसलिए आपको सबसे पहले अपने साथ ईमानदार रहना है। कोई भी व्यक्ति अपने अपने गल्ले में चोरी नहीं करता, कोई भी बिज़नेसमैन नहीं करता। तो अगर इस बिज़नेस को आपको करना है, तो आपको अपने गल्ले में चोरी नहीं करनी है। अब रेनेटस वेलनेस के बारे में बात करते हैं कि ऐसी क्या ख़ासियत है, ऐसी क्या ख़ास बात है रेनेटस वेलनेस में। हमारी जो बिज़नेस की शुरुआत हुई थी 3 जुलाई 2018 को हुई थी। हम इंडिया की लार्जेस्ट, बिगेस्ट मैंगोस्टीन कंपनी है। कोई आपसे पूछता है कि भई आप कौन हैं? आप क्या करते हैं? तो मैं कहूँगा मेरा नाम परिवेश नागर है, मैं इंडिया की बिगेस्ट मैंगोस्टीन कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप देखिए इस सेंटेंस का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, कितना बड़ा इम्पैक्ट है इस स्टेटमेंट का कि मैं इंडिया की लार्जेस्ट मैंगोस्टीन कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आप इस तरीके से अपनी पहचान बना सकते हैं। बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, सिलीगुड़ी, बागडोगरा में हमारे ऑफिसेज़ हैं। जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है हमारे पास। प्रोडक्ट का टर्नओवर हमारा लगातार हर साल बढ़ता आया है। हमारा अभी तक पिछले 5 सवा 5 सालों में एक बार भी टर्नओवर नीचे नहीं आया है। फुल्ली फंक्शनल कॉल सेंटर है हमारे पास, जिसका नंबर है +918069035200। आप 91 नहीं लगाएँगे तो 0 लगाइएगा, क्योंकि अगर आप 0 या 91 नहीं लगाएँगे तो आपका नाम नंबर लगेगा नहीं। तो आपको फ़ोन मिलाते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 0 या +91 ज़रूर मिला लेना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन कमांडो ट्रेनिंग्स और अलग-अलग तरह की बेसिक बिगिनर सेशंस अब ऑल ओवर इंडिया होते हैं। अभी भी बहुत सारी जगहों पे ऑलरेडी ये ट्रेनिंग सेशंस फिजिकल बेसिस पे ऑलरेडी हो रहे हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट जो है 800 से ज़्यादा जगहों पे अवेलेबल है ऑल अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा हमारी क्वार्टरली नेशनल रिट्रीट्स होती हैं, जिसमें ग्रूमिंग होती है डिस्ट्रीब्यूटर्स की। मतलब साल में 4 बार, हर तिमाही में 1 बार हमें घूमने-फिरने का मौका मिलता है, और वहाँ पर हमारी पूरी ट्रेनिंग होती है, पूरा सिस्टम और सपोर्ट मिलता है हमें कि किस तरह से हमें इस काम को आगे लेकर जाना है।
इसके अलावा हमारे एथिकल ग्रोथ के लिए हमें बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं। रेनेटस के नाम के ऊपर हमारा कॉपीराइट है। 45 तरीके के ट्रेड लाइसेंस हमने रेनेटस के नाम पे ऑलरेडी ले चुके हैं। कोई भी इस काम को नहीं कर सकता, रेनेटस के नाम को इस्तेमाल करके अपना कोई दूसरा या तीसरा काम नहीं कर सकता। रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। हमें कैश रिच और डेट फ्री कंपनी है। हमारे ऊपर कोई उधार नहीं है, हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, हम कंप्लीटली कैश रिच हैं। हमारे ऊपर पास भरपूर कैश है, जिससे कि हम नए नए तरह की रिसर्च कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स को लेकर आ रहे हैं, नए ऑफिस खोल रहे हैं, नई ट्रेनिंग्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और हम कंप्लीटली कैश रिच होने की वजह से हम बहुत सारी नई चीजें कर पा रहे हैं जो कि और कोई नहीं कर पा रहा है। हमारे पास बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं हमारी स्पीडी ग्रोथ के लिए। इसके अलावा फिनोमिनल मीडिया कवरेज हमें मिलती है। 24 घंटे 7 दिन हमें बिजनेस सपोर्ट मिलता है हमारी वेब एप्लीकेशन और मोबाइल के जरिए, प्लस ट्रेनर्स भी आपको भरपूर सपोर्ट देते हैं। साथ ही साथ हमारे कई सारे अलग अलग तरह के अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स हमें मिल चुके हैं। 140 करोड़ की आबादी में टॉप 15 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की सूची में हमारे डॉक्टर सुब्रतो दत्तो सर आ चुके हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स, ब्लाइंड विंग अवार्ड, बिजनेस आउटरीच मैगजीन में शिरकत, टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारे बारे में, कंटेंट मीडिया सोल्यूशन में हमारे बारे में जो आर्टिकल लिखा गया। साथ ही साथ हमारे संस्थापक डॉक्टर सुब्रतो दत्तो सर को डबल पीएचडी की उपाधि मिली है ह्यूमन रिसोर्स के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब के मदद से। साथ ही साथ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि पिछले 5 सालों में प्रोडक्ट की तूती बुलवा दी है। प्रोडक्ट ने अपने आप को स्थापित कर दिया, अपने रिजल्ट से अपने आप को मतलब बहुत ही मजबूती से अपने आप को प्लेटफॉर्म में सेट कर दिया है। इसके अलावा रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। आमतौर पे जो मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरह की चीजें होती है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड हैं। इसके ऊपर गहन अध्ययन होता है और उसके बाद कॉम्पोजिशन को लेके और अलग अलग चीजों को लेके अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं और उसके बाद ये प्रोडक्ट्स हमारे बीच में आते हैं। इसके अलावा रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ इस तरह से है कि हमारा रिजल्ट रेशियो इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। मतलब और किसी भी कंपनी के मुकाबले हमारा जो रिजल्ट रेशियो है, 10 में लोगों में से सबसे ज्यादा लोगों को हम रिजल्ट दे सकते हैं। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है हमारे प्रोडक्ट्स, यानी कि पूरी तरह से किफायती हैं और बेहतर क्वालिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपको एक बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट किफायती दाम में दूं, तो आप कौन सा इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? जो आप अभी कर रहे हैं या बेहतर क्वालिटी किफायती दाम में? आप निश्चित तौर पे बेहतर क्वालिटी किफायती दाम में इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। ठीक उसी तरह से हम भी यहाँ पर आपको बेहतर क्वालिटी किफायती दाम में दे रहे हैं। किस तरह से दे रहे हैं, ये जानने के लिए आपको प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग में आना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, ट्रेनिंग्स के साथ जुड़ना होगा, तब आपको पता चलेगा। कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट पिछले 5.25 सालों में हमारे अगेंस्ट में नहीं है। इंडिया जैसे देश में जहां पर हर ज्ञानचंद बैठा हुआ है हर कोने में, जहां पर नुक्स निकालने में लोगों की महारत हासिल है, वहां पर पिछले 5.25 सालों में हमारे प्रोडक्ट के अगेंस्ट में किसी भी तरह की कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट नहीं है। नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में हमारे प्रोडक्ट ने शिरकत भी की है। हमारे प्रोडक्ट को सराहा गया है नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में। हमारे प्रोडक्ट्स में नेचुरल हर्ब्स की ताकत है। हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं। प्रोडक्ट की सेटिस्फैक्शन की वारंटी हमारे प्रोडक्ट के अंदर लिखी हुई होती है। क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स को हम इस्तेमाल करते हैं। 2 तरह के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, क्लास 1 एक क्लास 2। क्लास 1 प्रिजर्वेटिव ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव की श्रेणी में आते हैं और क्लास 2 प्रिजर्वेटिव केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। हमारे प्रोडक्ट में जो हमने प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए हैं, वो सारे के सारे जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव है, यानी कि बायो अवेलेबल प्रिजर्वेटिव। वनस्पतियों से लिए गए, पत्तों से लिए गए, फूल से लिए गए, पौधों से लिए गए जो केमिकल्स है, उसी से हमने अपने प्रोडक्ट्स को बनाया है। तो यहाँ पर कोई भी रसायन की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही साथ नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। किसी भी इंग्रेडिएंट को अगर हम नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाएं बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, तो उस कोशिका के अंदर जाना जाता है अगर जब ग्लूकोज, तो उसकी जो साइज है वो बहुत छोटी होनी होती है, तभी वो अंदर जा पाएगा। अगर नैनो टेक्नोलॉजी से हम इतने अपने न्यूट्रिशन को इतने नैनो मटेरियल में बना देते हैं कि उसकी ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, उसकी वो सही तरीके से ट्रांसपोर्ट हो पाता है, वो सही तरीके से सही जगह पर पहुंच पाता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट जो है न्यूट्रिशन का, वो बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाता है। इसके अलावा कई अलग अलग टेस्ट होते हैं। ह्यूमिडिटी का टेस्ट होता है, लॉन्गेविटी का टेस्ट होता है और हमारे कॉम्पोजिशन का टेस्ट होता है। अलग अलग प्रोडक्ट्स को, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद उसका एमलगमेशन का टेस्ट होता है। तो करीब 80 तरह के टेस्ट होते हैं हमारे प्रोडक्ट के। हमारे मार्केट में लेकर आने से पहले 80 तरह के। फ्रीज ड्राई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम करते हैं जिससे कि प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज ना हो। जैसे कि एक फल का
जूस अगर आप निकालते हैं तो 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद पिएंगे तो कड़वा लगेगा। क्यों? ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आके वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, अपनी गुणवत्ता को खो चुका है। ठीक उसी तरह से जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करते हैं वो इंग्रेडिएंट्स भी हवा के संपर्क में आके अपनी गुणवत्ता ना खो दें, इसकी वजह से हम फ्रीज ड्राई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं जिससे कि ऑक्सीडाइज ना हो हमारे प्रोडक्ट्स। इसके अलावा ओईसीडी और जीएलपी कंप्लायंस को हम टेस्टिफाई करते हैं। काढ़ायु और इम्यूजन जो नए प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी हमारे मार्केट में आ चुके हैं। बायोनेटस और रेजोनेट बहुत ही जल्दी हमारे पास मार्केट में आने वाले हैं। हमारे प्लान के बारे में बात करें तो हाईली रिवॉर्डिंग कंपनसेशन प्लान है। रिपर्चेज कंपल्शन कुछ भी नहीं है, यानी कि इनकम को लेने के लिए हमें किसी भी रिपर्चेज को करने की जरूरत नहीं पड़ती। 10 अलग अलग तरह के इनकम बेनिफिट्स हैं। एफडीएसए के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन को सारी की सारी को हम फॉलो करते हैं हमारे मार्केटिंग प्लान में। कई सौ कई हजार लोगों को हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल रिट्रीट्स में लेकर जा चुके हैं। कई हजार लोगों को हम अपने अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स दे चुके हैं हमारे मार्केटिंग प्लान के जरिए। बोनस और रिवॉर्ड्स हम टाइमली पे करते हैं, जब हम कहते हैं उससे पहले पे कर देते हैं। फ्राइडे को की थर्सडे की क्लोजिंग का पैसा अमूमन ट्यूसडे को आना चाहिए, लेकिन हम फ्राइडे या सैटरडे को वो पैसा हमारे पास आ जाता है। कंपनीज एक्ट और जितने भी मतलब इंडिया की जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उन सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को या लॉ ऑफ द लैंड को हम फॉलो करते हैं, कंप्लीट फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, 100% फॉलो करते हैं। इन कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन है? रिनाउंड साइंटिस्ट है रिसर्च टीम में, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में, जिसमें काफी सारे बड़े बड़े संस्थानों के साइंटिस्ट भी हैं, जिसमें आईआईटी दिल्ली एंड एम्स के डॉक्टर्स भी शामिल है। मार्केटिंग एडवाइजरी जो टीम है हमारी, 70 साल से भी ज्यादा का उनका कंबाइंड तजुर्बा है। इंटरनेशनली सर्टिफाइड ट्रेनर्स हमारे पास, जैसे कि मैं न्यूट्रिशन में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है मेरे पास, बिजनेस में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है मेरे पास, मैं मलेशिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में और ऐसी कई देशों की ऑनलाइन कई सारी ट्रेनिंग्स मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके अलावा हर तरह से आप लोगों को बिजनेस सपोर्ट करने के लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग देने के लिए मैं, ऋषिकेश सर और योगेश सर आपके बीच में हमेशा मौजूद है। साथ ही साथ ट्रेनिंग क्वालिटी फीडबैक प्रोवाइड करते हैं हम लोग ट्रेनिंग, ताकि जो भी ट्रेनर्स हमारी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग और बेहतर हो पाए, इस वजह से उन्हें इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। इमेंसली एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक टीम है हमारे पास। सौरभ गांगुली सर के रूप में हमारे पास वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड एम्बेसडर हमारे पास मौजूद है। टायरलेस इवेंट मैनेजमेंट टीम, बैक ऑफिस पर्सोनल एक्सपीरियंस, प्रोएक्टिव लीगल टीम है हमारे पास, और हमारे पास बिजनेस एंड टैक्स कंसल्टेंट्स बहुत जबरदस्त हैं। और हमारी प्रोडक्ट की रिसर्च की जो फैसिलिटी है वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। हमारे 2024 के अप्रैल तक हमारे पास 30 प्रोडक्ट्स होंगे, 200 प्रोडक्ट्स होंगे हमारे 2024 के अंत आते आते। हर रीजन में हमारे 6 अलग अलग रीजन डिसाइड किए हम लोगों ने, उन हर रीजन में हम ऑफिस लेकर आने वाले हैं। प्रोडक्ट में कुछ ऐसी लेबलिंग में टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है जिससे कि हमारे प्रोडक्ट्स की जो डुप्लीकेसी है और अनऑथराइज सेल है जो सोशल मीडिया में, वो भी रुक पाएंगी। स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे हमारे लोकल, रीजनल और नेशनल लैंग्वेजेस में, हमारे रीजनल ऑफिसेज में, और ऑफलाइन और ऑनलाइन टूल्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि हमारा सॉफ्टवेयर आ रहा है जिसमें आपको सारी ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी और बहुत सारी और भी सपोर्ट आपको वो सॉफ्टवेयर के जरिए मिलेगा। इसके अलावा बिजनेस कंप्लायंस की टीम होगी जो कि आपको बिजनेस को स्मूथली फंक्शन करने में, आपको फैसिलिटेट करने में, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और भी बहुत सारी चीजें फैसिलिटेट करने में आपको सहायता देगा। इंडिया में बहुत सारी जगहों पे हमारे ऑफिसेज अलग अलग जोन्स बनने वाले हैं। नॉर्थ जोन, नॉर्थ सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, साउथ जोन और वेस्ट जोन। ईस्ट जोन में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार। वेस्ट जोन में गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। नॉर्थ जोन चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तराखंड। नॉर्थ सेंट्रल जोन में उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट जोन में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। साउथ जोन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना। लॉन्च हमारे कॉस्मेटिक रेंज बायोनेटस और रेजोनेंट बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है। हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे बीच मौजूद होंगे, ताकि आपको आपके इस्तेमाल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप सारे के सारे कंपनी से लेकर इस्तेमाल कर पाए और आपके बिजनेस में चार चांद लगा पाए। साथ के साथ हमारे रीजनल ऑफिसेज में जोनल हेड्स जो है वो आ जाएंगे, जो कि आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। आप नेपाल, कनाडा और भूटान में भी बहुत ही जल्दी हमारे ऑफिसेज को देखने वाले हैं। ब्रिगेड सिग्नेचर का टावर वाला ऑफिस बहुत ही जल्दी ऑपरेशनल होने वाला है। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी जो है समझ में आई है और इस जानकारी को आप आगे लेकर जाएंगे, इस जानकारी को अपने लोगों के साथ शेयर करेंगे।